हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता, आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर, और हम लोग कर रहे हैं अपने क्लास 5th की मैरीगोल्ड का चैप्टर 1 द आइसक्रीम मैन। हमने अपने क्लास 5th की इंग्लिश स्टार्ट कर चुकी है। हमने जो पोएम था उसका एक्सप्लेनेशन भी कर चुका है, और आज हम करने वाले हैं न्यू वर्ड्स और थोड़ी सी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पोयम पढ़ी थी और उसमें हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जो कि हमारे लिए न्यू हैं। तो हम पहले वो वर्ड्स पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ब्लेज। ब्लेज का मतलब ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर। अब जब हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उस टाइम पे भी मैंने पढ़ाया था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हल्की हल्की से लगता है जैसे आग टाइप निकल रही है या फिर हल्की सी फ्लेम्स टाइप, तो वो होता है ब्लेज। मतलब हल्की हल्की सी जो फायर होती है, बहुत लाइट वाली फायर या फिर बहुत हल्की हल्की वाली जो फ्लेम्स होती हैं, वो होती है ब्लेज। ट्रनलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ये भी हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे चौड़े चौड़े व्हील्स पे मूव करना, वो होता है ट्रनलिंग। ठीक है, ट्रनलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे व्हील्स पे मूव करना। माउंट्स, हीप या फिर पाइल। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने समझा था माउंट क्या होता है, हीप या फिर पाइल। फ्रॉस्टी फिश, चिल्ड ड्रिंक्स मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड। एकदम ठंडी ठंडी वाली ड्रिंक्स जो कि हिसिंग या फिर बबलिंग वाली साउंड क्रिएट करती है। मतलब जैसे हम ग्लास में डालते हैं ना उन्हें, तो हमें साउंड आती है या तो हिसिंग वाली या फिर बबलिंग वाली साउंड। क्लस्टर, गैदर्ड राउंड, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। ये भी हमने पढ़ा था कि एक साथ इकट्ठा हो जाना या फिर एक जैसी चीजों का ग्रुप, मतलब सिमिलर चीजों का ग्रुप। जैसे छोटे बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो वो छोटे बच्चों का क्लस्टर होगा। मतलब जो जितने भी छोटे बच्चे हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं ना, तो वो क्लस्टर होगा। हनी बीज का हमने पढ़ा था, जब हनी बीज एक साथ गैदर हो जाती है, जैसे हनी बीज एक साथ रहती है पूरे फ्लावर बेड के पास स्वीट पीज और रोजेस के, तो वो क्या है, वो है क्लस्टर। मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाना और एक जैसी चीजों का ग्रुप, वो होता है क्लस्टर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हमने पोएम पढ़ चुकी है, हमें आंसर्स पहले से ही पता है, बस हमें थोड़े शॉर्ट में करके लिख देना है। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? बहुत इजी आंसर है, हम सबको पता है। आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? समर सीजन में। तो क्या आंसर होगा? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन, आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? समर सीजन में। और ये तो हमने चैप्टर के एकदम, जो हमारी पोयम थी उसके एकदम स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना, एकदम गर्म वाले दिन पे हमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, तो गर्मियों में ही पॉपुलर होती है। तो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। कौन से सीजन में होती है? समर सीजन में। तो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास, ये 1 था, अब हम 2 करेंगे। ठीक है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर किसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा खुशी किसको होती है? हमने ये भी पढ़ा था, छोटे छोटे बच्चे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? छोटे छोटे बच्चों को। तो क्या आंसर है इसका? स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है ना, तो स्मॉल चिल्ड्रन फील्स joyful on seeing
आइसक्रीम मैन। किसको बहुत खुशी होती है? छोटे छोटे बच्चों को। तो स्मॉल चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, कि छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत ज्यादा खुशी होती है जब वो आइसक्रीम मैन को देखते हैं। अब है नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। क्या है कि डिफरेंट फ्लेवर्स जो है आइसक्रीम के वो बताने हैं जो आइसक्रीम मैन के पास थे। ये हमने पढ़ा था कि आइसक्रीम मैन के पास ना कुछ फ्लेवर्स थे और साथ में ना वो एकदम चिल्ली ड्रिंक्स भी बेचता था, है ना। कौन कौन से फ्लेवर्स पढ़े थे हमने? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ये 3 फ्लेवर्स है जो कि आइसक्रीम मैन सेल करता है अपने कार्ट में। तो आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग, कौन कौन से फ्लेवर्स सेल कर रहा था? आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग, कौन कौन से फ्लेवर थे? वनीला, और कौन सा था? चॉकलेट। एक वनीला बेचते थे, मतलब एक वनीला सेल करते थे, एक चॉकलेट और एक और था, कौन सा? स्ट्रॉबेरी। एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। किसके फ्लेवर्स थे ये? आइसक्रीम के ही थे ना। तो कौन कौन से फ्लेवर्स थे? वनीला था, चॉकलेट था और स्ट्रॉबेरी था। तो आइसक्रीम मैन वॉज सेलिंग वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, कि वो वनीला, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर्स सेल कर रहे थे आइसक्रीम के। नेक्स्ट है व्हाट आर 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। अभी हमने पोयम में पढ़ा था कि वो आइसक्रीम तो सेल कर ही रहे थे, पर साथ ही में एक और चीज थी जो कि वो सेल कर रहे थे। मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास 4 और 5 को लिखने की स्पेस नहीं है। तो क्या क्या चीजें सेल कर रहे थे वो? एक तो आइसक्रीम सेल कर रहे थे और एक चिल्ली ड्रिंक्स फ्रॉस्टी फिश की, है ना। तो क्या क्या सेल कर रहे थे वो? The ice cream man was selling, या फिर हम थोड़ा सा ना क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं, The 2 things that ice cream man is selling। बस इसकी जगह हम कर देंगे was। तो 2 things, 2 चीजें क्या क्या थी जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहे थे? 2 things that आइसक्रीम मैन was selling, that आइसक्रीम मैन was selling कौन कौन सी थी? वर, एक तो आइसक्रीम में थी, वर आइसक्रीम एंड, और दूसरी कौन सी थी? वर आइसक्रीम एंड चिल्ली ड्रिंक्स, चिल्ली ड्रिंक्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज। एक तो आइसक्रीम ही थी और क्या क्या थी? चिल्ली ड्रिंक्स थी, फ्रॉस्टी फिज वाली चिल्ली ड्रिंक्स। तो ये 2 चीजें सेल कर रहे थे, कौन कौन सी? एक तो आइसक्रीम और एक चिल्ली ड्रिंक्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज। तो 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन वाज सेलिंग वर आइसक्रीम एंड चिल्ली ड्रिंक्स ऑफ फ्रॉस्टी फिज। ठीक है, ये 2 चीजें था जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोयम। पोयम में आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया जा रहा है किसी चीज के साथ।
हमने पढ़ा है वो कौन सी चीज है? तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? फ्लावर बेड से। और कौन से फ्लावर बेड से, मतलब कौन कौन से फ्लावर्स थे उसमें? रोजेस और स्वीट पीस। तो हम आंसर लिख देते हैं, द आइसक्रीम कार्ट, द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड टू, किससे कंपेयर किया जा रहा है? फ्लावर बेड से। वॉज कंपेयर्ड टू फ्लावर बेड, किससे कंपेयर किया जा रहा है? फ्लावर बेड से। द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड टू फ्लावर बेड ऑफ, कौन कौन से फ्लावर्स थे उसमें? रोजेस एंड एक और कौन से फ्लावर था उस पे? स्वीट पीस। तो द आइसक्रीम कार्ट वॉज कंपेयर्ड टू फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। आइसक्रीम कार्ट जो थी वो किससे कंपेयर की जा रही थी? फ्लावर बेड से। किसके फ्लावर बेड से? रोजेस और स्वीट पीस वाले फ्लावर बेड से। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमने पूरे कर लिए हैं, और ये बहुत इजी थे क्योंकि ये पूरे चैप्टर जो हमने पोएम पढ़ी है पूरे उसी पे बेस्ड थे। अब यहाँ पे क्या है? हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल, कि एक हॉट समर डे में आइसक्रीम खाना एक्साइटिंग भी होता है और एंजॉयबल दोनों होता है। अब हमें क्या करना है? राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर सीजन। अब हमें ना कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जो एक इंसान सर्दियों वाले मौसम में भी एंजॉय करता है। क्या क्या एंजॉय करता है? देखो, सर्दियों वाले सीजन में ना हमें सब कुछ क्या क्या चाहिए होता है? एकदम गरम गरम, मतलब गर्मी चाहिए होती है हमें उस टाइम पे, है ना? तो सबसे पहला धूप में खेलना, है ना? तो सबसे अच्छा क्या लगता है? प्लेइंग इन द सन। की एक तो सन में खेलेंगे हम, पहले से ही धूप है, उसके बाद खेलते खेलते क्या होता है हमें, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाता है ना? तो हम जब धूप में खेलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है ना? एक और चीज, हम सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में कितने मजे आते हैं ना, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा मजे। तो बाथिंग विद हॉट वाटर, या फिर हम एक और चीज लिख सकते हैं, हॉट वाटर बाथ। सिंपल शब्द में बहुत क्लियरली, हॉट वाटर बाथ। गर्म पानी से नहाने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। उस टाइम पे ना हम नट्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब ग्राउंड नट्स आते हैं ना, मूंगफली, बहुत ज़्यादा अच्छी लगते हैं। गरम गरम पॉपकॉर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? तो क्या है? ईटिंग ग्राउंड नट्स, एक तो मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, और साथ में पॉपकॉर्न्स भी हम लिख सकते हैं। ईटिंग ग्राउंड नट्स एंड पॉपकॉर्न्स। हमें गरम गरम चीजें भी पीना बहुत ज्यादा पसंद है, तो ड्रिंकिंग हॉट सूप्स। हम क्या एंजॉय करते हैं? देखो, हॉट सूप या फिर चाय या फिर कॉफी। तो हॉट सूप, टी और कॉफी। गरम गरम खाना पीना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना? तो ईटिंग ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफलियाँ तो सर्दी में ही आती है, बहुत अच्छी लगती है ना? साथ ही साथ में गरम गरम चीज़ें पीना, जैसे कि हॉट सूप है, टी है या फिर कॉफ़ी है, इसमें भी तो बहुत मज़ा आता है। एक और एक्टिविटी है जो हम सर्दियों में कर सकते हैं, वो है स्केटिंग। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जब बहुत जगह क्या होता है,
सर्दियाँ रहती हैं और साथ ही साथ में ना स्नोफॉल भी होता है। तो और ना स्नो पे स्केटिंग बहुत अच्छी होती है, तो हम सर्दियों में और क्या एंजॉय कर सकते हैं, स्केटिंग। और एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी लगती है हमें, वो है आग के सामने बैठना। हम रात में से आग जला लेते हैं और उसके सामने सारे फैमिली वाले बैठ जाते हैं, फिर बहुत सारी बातें करते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भी मज़ा आता है। तो सिटिंग अराउंड फायर, सिटिंग अराउंड फायर, कि आग के सामने बैठना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ठंड लगती है और रात में कहीं भी आग दिखे, हमें कोई और भी जला के बैठे है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, हमें भी बैठना है साथ में, है ना। तो आग के सामने भी बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन सी फन एक्टिविटीज़ है, वो है प्लेइंग इन द सन में खेलना, हॉट वाटर बाथ, ईटिंग ग्राउंडनट्स, ड्रिंकिंग हॉट सूप, टी और कॉफ़ी, स्केटिंग एंड सिटिंग अराउंड फायर। ये सारी चीज़ें करने में सर्दियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये हमने सर्दियों वाली बात कर ली है। अब अगर हम आगे चले ना, तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि हम गर्मियों में भी करते हैं, मतलब गर्मियों में करने भी मज़े आते हैं। हम गर्मियों में क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला हम स्विमिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्विमिंग। गर्मियों में स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, पिकनिक जा सकते हैं। पिकनिक जा सकते हैं ना, हमारी गर्मियों में छुट्टियां पड़ती हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ की पड़ती हैं। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक पिकनिक प्लान कर सकते हैं, या फिर हमारे जो वीकेंड्स है उस टाइम पे पिकनिक प्लान कर सकते हैं, और हम कहीं वाटर पार्क जा सकते हैं या कहीं अच्छी सी जगह घूमने जा सकते हैं। तो पिकनिक। और क्या कर सकते हैं हम, शाम में क्रिकेट वगैरह खेलना, मतलब इवनिंग टाइम में, है ना। क्या कर सकते हैं हम, प्लेइंग इन इवनिंग। खेलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो हम धूप में तो खेल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी, ऊपर से धूप में खेलेंगे तो और ज़्यादा। तो हम इवनिंग में, गर्मियों में हम हमेशा इवनिंग में ही खेलते हैं और हम बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम घर में ही बैठे बैठे या तो स्केचिंग कर सकते हैं या पेंटिंग कर सकते हैं। स्केचिंग या फिर, जस्ट अ मिनट, स्केचिंग या फिर पेंटिंग। हम अपने घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, या तो स्केचिंग कर सकते हैं या फिर पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी रहती है तो बाहर निकलने का इतना मन ही नहीं करता है, तो अंदर ही अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पेंटिंग, स्केचिंग या फिर पेंटिंग। और हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, या फिर हम टीवी भी देख सकते हैं, उसमें भी मज़ा आता है ना। टीवी भी तो देख सकते हैं हम, क्योंकि आफ्टरनून टाइम में अब हम बाहर जाके तो खेलेंगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉच टीवी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, क्योंकि जब हम गर्मियों में सुबह सुबह उठते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारी प्यारी सी हवा आती है ना। सुबह वाली हवा बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर होती है और बहुत ठंडी ठंडी भी लगती है। इसलिए हम और क्या कर सकते हैं, गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है सुबह सुबह और बहुत ठंडा ठंडा मौसम भी रहता है।
तो हम गर्मियों में क्या क्या कर सकते हैं? देखो, स्विमिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो स्विमिंग कर सकते हैं, हम पिकनिक भी जा सकते हैं, हम इवनिंग में ही खेलने जाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्केचिंग या फिर पेंटिंग भी कर सकते हैं। हम घर में बैठे बैठे आफ्टरनून टाइम में या तो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं या फिर हम टीवी देख सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के गर्मियों में हम मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सा प्यारा सा मौसम रहता है सुबह सुबह का। तो ये ना हम समर्स में कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ना इन एक्टिविटीज को इंडोर और आउटडोर में डिवाइड करना है, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज इंडोर थी और कौन सी एक्टिविटीज आउटडोर थी। तो पहले हम करेंगे इंडोर एक्टिविटीज। कौन कौन सी थी? ड्राइंग, क्योंकि ये हम घर पे बैठ के ही तो कर रहे हैं। ड्राइंग थी, पेंटिंग थी, और क्या था? वीडियो गेम्स थे, और टीवी वाला जो था, हम आफ्टरनून में बैठ के टीवी देख सकते हैं, तो वॉचिंग टीवी। इसको हम नीचे लिख देते हैं, वॉचिंग टीवी। क्या क्या कर सकते हैं? देखो, हम ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं और टीवी। ये सब क्या है? ये सब हमारी इंडोर एक्टिविटीज है। अब आउटडोर एक्टिविटीज की बात करें तो आउटडोर एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? स्विमिंग। कौन सी थी? स्विमिंग। हम पिकनिक जो बोला था हमने कि हम पिकनिक भी जा सकते हैं समर्स में, वो भी क्या है? वो भी एक आउटडोर एक्टिविटी है। पिकनिक, स्विमिंग है, पिकनिक है, और क्या क्या था? हम इवनिंग में खेलते हैं, वो भी एक आउटडोर एक्टिविटी है। वो भी क्या है? आउटडोर एक्टिविटी। और जो मॉर्निंग वॉक थी वो भी क्या है? वो भी एक आउटडोर एक्टिविटी है। तो हमने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी और उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है कि कौन सी इंडोर है, कौन सी आउटडोर है ना। इंडोर कौन कौन सी थी? ड्राइंग, पेंटिंग, वीडियो गेम्स, वॉचिंग टीवी, ये सब हमारी थी इंडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटी है स्विमिंग, पिकनिक, प्लेइंग इन इवनिंग, मॉर्निंग वॉक, ये थी हमारी सारी आउटडोर एक्टिविटीज। ओके, अब आगे हमें पता है क्या करना है? हमें इन वर्ड्स को बोलना है थोड़ा लाउडली, और फिर जिनमें एंड में ज वाली साउंड आ रही है, जिस भी वर्ड में ज वाली साउंड आ रही है उसको हमें करना है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ जेड साउंड। अब ये जेड साउंड नहीं है, ये ज वाली साउंड है, ठीक है। 1 is done for you, तो हमें खुद ही करना है। प्राइस, प्राइस, देखो दो साउंड सुनने को मिलेंगी हमें यहाँ पे, एक स वाली और एक ज वाली। अब हम वो देखते हैं कि स वाली कौन सी है, ज वाली कौन सी है, और जो भी जिसमें भी वो ज वाली साउंड आए ना उसको हमें क्या करना है? सर्कल। प्राइस, प्राइस, तो इसमें कौन सी साउंड है? स वाली। प्राइज, प्राइज, तो इसमें कौन सी है? इसमें है ज वाली साउंड, प्राइज। मेज, मेज, साफ साफ सुनाई दे रहा है, मेज। फेस, फेस, इसमें कौन सी है? इसमें है स वाली, फेस। राइस, राइस, स वाली, राइस, राइज, इसमें स है, देखो इसमें सी है और इसमें एस है, दोनों में थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाएगा बोलने में। तो राइस, तो इसमें ना स वाली साउंड आएगी, लेकिन अगर ये बोलेंगे राइज तो इसमें कौन सी आ रही है?
ज वाली, ब्लेजर, ब्लेजर, ज वाली, फिज, फिज, ज वाली, फिज, लेजी, 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 तो कौन सी है, ज वाली, लेसी, इसमें कौन सी है, स वाली, ले सी, बिजी, बिजी, ज वाली, बिजी, रेसी, रेसी, स वाली, रेसी, रेज, RAISE, रेज, ज वाली, कौन सी है इसमें, ज वाली, रेज, इसमें भी कौन सी, रेस, रेज। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम रहेगा, पर इनकी स्पेलिंग्स में क्या है, डिफरेंस है। RAISE, रेज, RAYS, रेज, तो इसमें भी कौन सी है, ज वाली, रेज, रेस, रेस, एस, एस, चेज, 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 दिस, दिस, इस पे कौन सी है, स वाली, दिस, दीज, दीज, इसमें कौन सी है, ज वाली, दीज, फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में कौन सी है, स वाली, तो प्राइस, फेस, राइस, लेसी, रेसी, रेस, एस, दिस, फ्रॉस्टी, इन सब में है स वाली साउंड। प्राइज, मेज, राइस, ब्लेज, फेस, बिजी, लेजी, फ्रेज, फ्रेज, चेज, दीज, इन सब में है ज वाली साउंड। ठीक है, तो ये हमारे पूरे वर्ड्स हो चुके हैं, हमने इन्हें तेज से बोल के भी देख लिया है और हमने देख लिया है कि किस में स वाली साउंड है और किस में ज वाली साउंड है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ना हमें ये बताना है कि ये जो ना सबसे पहला कार्ट और ड्रिंक्स कौन सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये दो वर्ड्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, देखो हमारी जो कार्ट है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग साउंड का मतलब होता है, देखो जो कार्ट होती है ना, जब वो मूव करती है तो वो थोड़ी सी नॉइज करती है, मतलब थोड़ी सी ना वो आवाज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रंडलिंग साउंड। तो कार्ट कौन सी साउंड करती है, ट्रंडलिंग साउंड। और ड्रिंक्स कौन सी साउंड करती हैं, हिसिंग और बबलिंग वाली साउंड। कौन सी साउंड करती है, ये तो हमने पढ़ा भी है, हिसिंग एंड बबलिंग वाली साउंड। हिसिंग एंड बबलिंग साउंड। तो कार्ट कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, ट्रंडलिंग साउंड, और ड्रिंक्स करती है हिसिंग और बबलिंग साउंड। ठीक है, अब कैन यू मेक दिस साउंड, क्या हम ये वाली साउंड बना सकते हैं। जो ट्रंडलिंग साउंड है वो हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो एक कार्ट प्रोड्यूस करती है। अब हिसिंग और बबलिंग वाली साउंड जो है वो किससे आती है, फ्रॉस्टी फिश से। तो अगर हमारे पास वो वाली ड्रिंक्स है तो हम ऐसी साउंड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? अब आइसक्रीम मैन जब आता है ना, हमें कुछ साउंड सुनाई देती है। देखो सबसे पहले ना एक घंटी बजना, जब वो घंटी बजाते हैं ना वो सुनाई देती है। उसके बाद वो चिल्लाते हैं कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, वो भी हमें सुनाई आती है। और फिर उनके आसपास में जो बच्चे आते हैं वो हंसते हैं, तो हमें वो वाली साउंड भी आती है। तो कौन कौन सी साउंड्स आती है हमें, सबसे पहला रिंगिंग ऑफ द बेल।
मतलब बेल जो रिंग करते हैं ना, वो बेल बजाते हैं, रिंगिंग ऑफ द बेल साउंड, जो वो घंटी बजाते हैं ना, वो वाली साउंड। फिर कौन सी साउंड आती है? लाउड क्राइज ऑफ आइसक्रीम मैन। वो चिल्लाते हैं ना बहुत तेज तेज से, ये आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, वो वाली साउंड भी आती है। और फिर जो बच्चे जो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हंसते मुस्कुराते से, खुशी से आते हैं, वो वाली साउंड भी सुनाई देती है। तो वो कौन सी होती है? जॉयफुल स्क्रीम्स होती है। वो कौन सी? जॉयफुल। तो जॉयफुल स्क्रीम्स ऑफ चिल्ड्रन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे खुशी से चिल्लाते हैं ना, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, और जॉयफुल का मतलब खुशी से। तो वो जो खुशी से चिल्लाते हैं ना, वो वाली साउंड भी हमें सुनाई देती है। तो सबसे पहला बेल वाली साउंड सुनाई देती है, फिर आइसक्रीम मैन जो बहुत तेज से चिल्लाते हैं, आइसक्रीम ले लो, कुल्फी ले लो, वो वाली साउंड। और जॉयफुल स्क्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो मतलब बच्चे खुशी से वहां पे जाते हैं और बहुत अच्छे से खुशी से चिल्लाते हैं ना, जॉयफुल, उनकी साउंड। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट, जो कि आज हमने इस वाली वीडियो में किया है। आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें शिक्षाशास्त्र एजुकेशन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो अपडेट का वेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।